तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ फ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में हम वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पे उस लड़की ने जो है वो क्विंग को पंच मारा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि क्विंग ने उस पंच को पकड़ लिया होता है और वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। वो कहता है कि तुम जैसी वूमेन जो है वो इतनी ज़्यादा इरिटेबल है, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और वो उस स्वॉर्ड से उस लड़की को मारने लगता है, पर वो लड़की जो है वो हट जाती है और वो स्वॉर्ड ज़मीन पर लगती है, जिससे ज़मीन में एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और वो लड़की ऊपर से कूदते हुए फिर से जो क्विंग है उसके फेस पे एक किक मारती है, पर क्विंग तो थोड़ा सा भी नहीं हिलता है और उसे घूर के देखने लगता है। वो लड़की तो एकदम ही शॉक हो जाती है और क्विंग उसे एक पंच मारता है। वो लड़की एकदम उछलते हुए बहुत ही दूर जाके गिरती है और एकदम ज़मीन में धंसी गई होती है। और क्विंग कहने लगता है कि तुम्हें मुझे हराने के लिए इससे कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा। क्या तुम मुझे जो है वो इस तरीके से मारना चाहती हो? और वो लड़की एकदम घायल हो गई होती है। वो कहती है, क्या तुम मरना चाहते हो बच्चे? और वो अपना रॉब हटा लेती है और फिर वो अपने पास से एक गन निकालती है, उसमें से एक ऑरा निकल रही होती है। और क्विंग अपना जो तलिस्मान है उसे एक्टिवेट करता है। वो कहता है कि ये मर्डरस ऑरा, ये बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। और वो लड़की गन को आगे कर लेती है। वो कहती है, अब तुम्हारा टाइम आ चुका है मरने का हैंडसम। और वो गोली चला देती है और वो जो गोली होता है वो क्विंग की जो फॉर्मेशन है उसे तोड़ते हुए एकदम क्विंग के पास आ गई होती है और क्विंग के सारे फॉर्मेशन टूट जाते हैं और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और वो लड़की वहाँ से मुड़ जाती है। और हमें दिखाया जाता है वो धमाका सच में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और वो लड़की फिर से कार के पास जाने लगती है और वो उस पॉट को उठाती है, पर तभी उसके पेट के आर पार से शॉर्ट हो जाती है। वो लड़की एकदम ही शॉक होती है और वो देखती है उसके जो चेस्ट है उसमें से जो वो स्वॉर्ड होती है वो निकल रही होती है। और वो कहती है क्विंग को देखते हुए, तुम मरे नहीं। और वो सच में उसके पीछे ही खड़ा होता है और वो उससे टिप अंदर से वो जो स्वॉर्ड है उसे निकाल लेता है और वो लड़की वहीं नीचे गिर जाती है। और क्विंग भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है डैमेज खाया हुआ होता है। वो मन में कह रहा होता है, वो जो बुलेट है उसका मर्डरस ऑरा वो बहुत ही ज़्यादा है, मुझे जो है उसे कैसे भी सील करना होगा और हटाना होगा। और वो जो उसकी जो कल्टीवेशन है उसको करने लगता है और उसके शरीर से वो जो ऑरा होती है उसे निकाल रहा होता है और उसके जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो अचानक से ही फटने शुरू हो जाते हैं और उसमें से जो स्किन्स है वो निकलने लगती है। और क्विंग कहता है कि जो बुलेट की ऑरा थी वो बिल्कुल ही बाहर नहीं निकल पा रही है। वैसे मैंने मैनेज तो कर लिया है इसे सील करने के लिए, पर इसने मुझे बहुत ही ज़्यादा डैमेज दिया है और ये मुझे अभी भी मारने की कोशिश करे जा रही है। और वो गन को उठाता है। वो कहता है, ये जो गन है वो तो एक नॉर्मल गन की तरह लग रही है। फिर वो बुलेट की तरफ देखता है, उसमें से ऑरा निकल रहा होता है। वो कहता है कि लगता है कि वो जो ऑरा थी वो इस बुलेट में जो है वो स्टोर की गई थी। और क्विंग कहता है, ये जो बुलेट है ये पक्का डिज़ाइन की गई होगी मार्शल आर्टिस्ट से है डील करने के लिए। और फिर हमें जो हुआ है उसे दिखाया जाता है उसके अपार्टमेंट का, और हुआ नोटिस करती है उसका जो दरवाज़ा अचानक से खुलता है और क्विंग वहाँ पे नीचे आके गिर जाता है और हुआ चिल्लाने लगती है जो क्विंग, और वो उसे पकड़ लेती है। वो कहती है कि आखिर आखिर क्या हुआ, क्या मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊँ? और क्विंग कहता है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इतना जल्दी नहीं मरने वाला हूँ। तुम्हें जो बस मेरे शरीर के जो अगल बगल में जो खराब से मेरे जो फ्लैश है उसे बस निकालना होगा जो मेरे वाउंड में अटके हुए हैं। और फिर वो जो क्विंग है उसको हुआ बेड पे लेटा देती है। वो कहती है, ये सच में बहुत ही ज़्यादा बुरा है। और वो उसके हाथ में नाइफ होता है और वो एकदम डर रही होती है। वो कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकती। तभी उससे जो सी है उसकी याद आती है। वो कहती है कि आखिर वो पक्का ऐसा कर सकती है और वो सी को वहाँ पर बुला लेती है। और सी एकदम गुस्सा होती है उसे देख के और वो कहती है, वो जो नाइफ है वो मुझे दो। और उसके बाद वो बिना मर्जी दिखाए जो क्विंग है उसकी बॉडी से वो जितने भी फ्लैश होते हैं उसे निकालने लगती है। और क्विंग एकदम जोर से चिल्लाने लगता है। और जो सी होती है वो कहती है कि तुम्हें इस चीज़ को एंड्योर करना पड़ेगा, तुमने इतनी ज़्यादा ट्रबल है वो खुद के लिए खड़ी की है, तुम्हें इन सारी जो पेन है उसको टॉलरेट करना सीखना चाहिए। और क्विंग बहुत ज़्यादा चिल्ला ही रहा होता है और हमें दिखाया जाता है उसके बाद जो ब्लड है वो हर जगह ब्लड फैला होता है और क्विंग जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी ब्रीदिंग कर रहा होता है। हुआ वो उसके पास आती है। वो कहती है, क्या तुम अब अच्छी से फीलिंग कर रहे हो? और सी कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो ठीक है। और जो हमारा क्विंग होता है वो डरते हुए मन में सोच रहा होता है कि हुआ जो है वो इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि उसने मुझे हर्ट नहीं किया, इसलिए उसने सी को बुलाया। पर अब ये जो चीज़ है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो चुकी है, अब मैं सी को क्या समझाऊंगा? और सी कहने लगती है कि हुआ तुम जो है वो चू क्विंग के लिए कुछ पानी लेके आओ। और वो वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद जो सी होती है वो क्विंग के पास आती है और अपने मर्डर ऑरा को रिलीज़ कर रही होती है। वो कहती है, आखिर ये क्या है, तुम जो हो मेरे पीठ के पीछे हुआ के साथ घूम रहे थे? और क्विंग जो एकदम डरते हुए कहता है, ये कितनी ज़्यादा डरावनी है। और वो सर घुमा लेता है। वो कहता है, क्या तुम जो हो मल्टीपल मैन के साथ घूमने के लिए अलाउड हो, पर मैं क्या मल्टीपल वुमेन के साथ नहीं घूम सकता? और वो जो लड़की होती है सी वो कहती है, तो तुम ये कह रहे हो कि अगर मैं किसी और आदमी के साथ घूमूँ तो तुम्हें इस चीज़ से कोई भी केयर नहीं है? और क्विंग कहता है
कि ये सोसाइटी जो है वो शुरुआत से ही जो है वो सबके लिए अनफेयर है, तो मैं ये जो चीज़ है वो तुम पे छोड़ देता हूँ, तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और वो एकदम सीरियस होते हुए कहता है कि ये तुम्हारा जो है वो राइट है, तुम अपने अकॉर्डिंग से कुछ भी कर सकती हो, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूँगा। और सी गुस्सा होते हुए कहती है तुम डबल स्टैंडर्ड पर्सन। और वो अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में उसी को देख रही होती है। तभी वो क्विंग का कान खींचने लगती है। वो कहती है अच्छा ठीक है, पर आखिर तुम उसके घर पर क्यों आए, इसकी जगह पर तुम मेरे घर पर क्यों नहीं आए। और क्विंग बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है और वो मन में कह रहा होता है कि आखिर ये ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रही है। और वो कहती है कि जो तुम्हारे घर के जो लोग हैं वो हमेशा मेरे पे नज़र रखे रहते हैं और मैं वहाँ रहता तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। और सी कहने लगती है कि आखिर आखिर तुम्हारे साथ लास्ट नाइट में क्या हुआ था। और वो कहता है कि मैंने जो है वो एनवॉय ऑफ जियानवू के जो लोग हैं उनको मैंने मार दिया। और ये सुन के जो हुआ है, जो पानी ला रही होती है उसका गिलास गिर जाता है और वो दोनों ही सी और हुआ चिल्लाते हैं और कहते हैं क्या। और क्विंग कहता है वो जो मुझे मारना चाहती थी तो मैंने तो अपना डिफेंड किया है। और फिर वो बुलेट दिखाता है और सी जो है ले लेती है। वो कहती है तुम सच में लकी थे कि तुम इससे सर्वाइव कर पाई, यदि तुम वैंग चुन ये जो बुलेट है इससे हिट हो जाते तो तुम पक्का मारे जाते। और कोई कहता है क्या इसे वैंगचुन कहते हैं। और सी कहने लगती है एग्जैक्टली ये जो है वो मार्शल आर्टिस्ट के लिए एक बहुत ही बुरा सपना है और ये इतना आसान नहीं है, इसका जो अमाउंट है वो बहुत ही कम है इस बुलेट का। पर ये जो बुलेट है वो बनाई इसलिए गई है ताकि जो मार्शल आर्टिस्ट उन्हें मार सके, जो मिनिस्ट्री ऑफ मिलिट्री है वही लोग इसका ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं। और वो कहने लगती है कि आखिर वो किस लेवल पे थी और वो जो मैसेंजर थे जिससे तुम मिले थे। और क्विंग कहता है मैं नहीं जानता, पर वो पर्पल रॉब पहने हुई थी। तभी वो जो लड़की होती है वो कहने लगती है कि जियानवू मैसेंजर जो है वो 5 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है रेड, दूसरा येलो, फिर ग्रीन, ब्लू और पर्पल। रेड जो है वो सबसे हाईएस्ट लेवल है और पर्पल सबसे लोएस्ट लेवल था, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम बच पाए। और ग्रीन रोब जो है वो मुझे लगता है कि एलिजिबल है वैंग चुहान के लिए, पर उसके पास ये कैसे आई। और फिर वो कहने लगती है कि आखिर तुम सोच क्या रहे थे, मुझे तो लगता है तुम बहुत ही लकी हो इसीलिए तुम बच पाए, नहीं तो तुम तो पक्का मारे जाते। और कोई कहने लगता है कि आखिर वो जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं उनके क्या लेवल होंगे। और जो सी होती है वो कहती है पर तुम जो हो वो कोई सोल्जर तो हो नहीं, आखिर तुम इन चीज़ों के बारे में क्यों जानना चाहते हो। और क्विंग तभी कहता है जब मैं छोटा बच्चा था मैं एक गरीब आदमी था और मैं अचानक से इधर उधर घूम रहा था, तभी मैंने एक गरीब आदमी से एक बुक खरीदी और मैंने उस बुक को पढ़ा। और उसके बाद तभी सी कहते अच्छा रुको रुको रुको, बहुत हो गया तुम्हारी कहानी, अब मुझे ये चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको खुद ही संभाल लूँगी, छोड़ो मैं बता देती हूँ तुम्हें, चिंता मत करो, तुम्हें स्टोरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वो बताने लगती है कि टोटल 5 स्टेटेज होते हैं, पहला सैंग, दूसरा हुआ, फिर जी, फिर वू और फिर रू। और वो कहती है कि पाँचों के पाँचों जो है वो होली रियल्म, उसके ऊपर जो सैंग जिंग है जो सबसे ऊपर है उसे होली रियल्म कहा जाता है और जो हुआ है उसे ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म कहा जाता है। और बाकी की जो 3 है जी, वू और रू, वो बस एक नेचुरल लेवल है। और जो कुंगे वो कहता है तो आखिर तुम कौन से लेवल पे हो। और सी कहने लगती है कि मैं जिंग के 9th लेयर पे हूँ और मैं जल्दी ब्रेक थ्रू करने वाली हूँ। और तभी वहाँ पे एक फ़ोन बजता है और वहाँ पे अलार्म लगा हुआ होता है और क्विंग उठते हुए कहता है अच्छा ये टाइम हो गया, मुझे स्कूल जाना है। और मन में कह रहा होता है कि मैं घर भी नहीं गया कल रात, मुझे तो स्कूल में बहुत ज़्यादा मार पड़ने वाली है। तभी सी उसे जो है वो बिस्तर पर लेटा देती है और वो कहती है कि तुम्हें हिलने की जरूरत नहीं है, तुम पहले इतनी ज़्यादा जो इंजरी है उससे सफ़र कर रहे हो, तुम्हें जो है कुछ टाइम के लिए रेस्ट करना चाहिए। और हुआ भी कहती है हाँ। और क्विंग अपना जो बैंडेज होता है उसे निकाल लेता है और वो कहता है तुम देख सकते हो कि अब मैं ठीक हूँ। और हमें दिखाया जाता है सच में उसकी जो वाउंड होती है वो इतनी जल्दी हील हो चुकी होती है। और ये देख के सी कहने लगती है क्या तुम सच में एक ह्यूमन हो, तुम आगे तुम्हें जो है वांग चुहान से जो है वो हिट हुआ था पर फिर भी तुम्हारी जो रिकवरी है वो इतनी ज़्यादा फास्ट है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। और वो कहने लगती है कि आखिर तुमने जो वांग चुहान है उसके ऑरा को कैसे रोका स्प्रेड होने से, तुम्हारा वाउंड इतना ठीक क्यों है। और कोई कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्या तुम इसे सीखना चाहती हो। और सी कहने लगती है अरे वांग चुहान बुलेट को होल्ड करने का तरीका आखिर कौन नहीं सीखना चाहेगा, हर वॉरियर इस चीज़ को सीखना चाहेगा, क्या तुम मुझे सिखाओगे। और कोई कहता है तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पहले मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं जाऊँ वो लेट हो जाऊँगा। और सी कहने लगती है अच्छा रुको मेरे लिए 1 मिनट। और हुआ जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है और तभी सी उसके पास से निकल जाती है और हुआ उसे बोल रही होती है सिस्टर सी। पर मुझे लगता है कि वो जो सी होती है वो उससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है जलन के मारे और हुआ एकदम डर रही होती है। वो कहती है क्या वो मुझसे इतनी ज़्यादा नाराज़ है।
और फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है और हमारा क्विंग हमेशा की तरह स्कूल में सो रहा होता है, वो भी खर्राटे लेते हुए, और उसकी मॉनिटर अभी भी कह रही होती है चुकिंग चुकिंग जागो। तभी उसकी टीचर उसके सामने आते हुए उसके डेस्क पे मारती है और कहती है जल्दी से उठो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी क्लास में सोने की, तुम जो हो इस क्लास के मॉनिटर हो और तुम इस क्लास में सो रहे हो। और क्विंग एकदम ही डर जाता है और उसकी टीचर कहने लगती है कि तुम जो है तुम दोनों मॉनिटर और तुम जाके बाहर में खड़े हो, मैं जो तुम्हारे पेरेंट्स को स्कूल में आने के लिए कहूँगी कल और वो मुझसे आके मिलेंगे। और जो क्विंग होता है वो कहता है हाँ पेरेंट्स को बुलाना, और तभी वो कहने लगता है क्या पेरेंट्स को बुलाना सच में ज़रूरी है। और उसकी टीचर कहने लगती है हाँ तुम जो हो वो क्लास में सो रहे थे और लेसन को इंटरप्ट कर रहे थे, आखिर तुम्हारा जो बिहेवियर है वो स्टूडेंट की तरह क्यों नहीं है, क्या तुम सोचते हो क्या तुम सारी चीज़ें ऐसे ही मैनेज कर सकते हो, ये मैटर नहीं करता कि तुम स्टडी करो या ना करो, पर तुम जो है ऐसा करके बाकी के लोगों को जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहे हो, ये तुम्हारी ही गलती होगी। और जो मॉनिटर होती है वो कहती है टीचर मैं गलत हूँ, मुझे माफ़ कर दो। और क्विंग मन में सोच रहा होता है कि ये जो मॉनिटर है उसने अपनी गलती मान ली तो क्या मुझे भी यही करना चाहिए। और वो कहने लगता है कि टीचर मैं गलत हूँ पर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आप जो क्लास है उसे डिस्टर्ब नहीं करूँगा और मैं आराम से सोऊंगा और किसी को भी पता भी नहीं चलेगा। और जो टीचर होती है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, पूरी क्लास हंस रही होती है। और उसके बाद उसकी टीचर कहती है चू क्विंग तुम जो हो सच में यहाँ पर सोना चाहते हो, मेरे को अब इस चीज़ से अब कोई भी केयर नहीं है, अब तुम्हें जो है वो पेरेंट्स को बुलाना ही पड़ेगा। तुमने अगर टॉप 10 में अपना जो नाम है जो एंट्रेंस एग्ज़ाम उसमें नहीं किया तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को पक्का बुला लूँगी। और जो टीचर होती है वो उस मॉनिटर को भी कहती है मैं तुम्हारे पेरेंट्स को भी बुलाऊँगी अगर तुमने भी जो टॉप 10 है उसमें नहीं आई तो फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करने वाली हूँ। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, अब देखते हैं क्विंग जो है वो आखिर क्या कहेगा टीचर को। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।